इंदौर में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के समापन के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने संत की परिभाषा बताते हुए धर्म और राजनीति को पुराना साथी बताया। दरअसल इंदौर के दलाल बाग में 24 नवंबर से शिव महापुराण का आयोजन किया गया था, जहां प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से लाखों भक्तों ने कथा का लाभ उठाया। शिव महापुराण कथा के समापन के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उनका प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने जहां धर्म और राजनीति को पुराना साथी बताया कि क्राइम को प्रशासन कभी नहीं रोक सकता, सरकार कभी नहीं रोक सकती। क्राइम को अगर रोकेंगे तो हमारे संस्कार रोकेंगे। हम बच्चों को जो संस्कार देंगे वही रोक सकते हैं, पर आने वाली जो पीढ़ी है उसको तो रोक सकते हैं, परंतु जो नवयुवक हैं उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमको वास्तवता है कि सत्संग और संकीर्तन की जरूरत है। उनको सही मार्ग की जरूरत है, आडंबर की नहीं कि आपको कहीं जादू टोना करना है या कोई विद्या करना है। उस आडंबर की जरूरत आज की नवयुवक टीम को नहीं चाहिए। आज की नवयुवक टीम को चाहिए केवल मार्गदर्शन। और अगर अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, अच्छा मित्र मिल जाए, अच्छा सखा मिल जाए और अच्छे लोग प्राप्त हो जाए, तो निश्चित है कि वो गलत संगत से निकलकर अच्छी संगत में आ जाएगा। अभिषेक पर मेरा एक आपसे प्रश्न कम आग्रह ज्यादा है कि कथा स्थल पे देखता हूँ कि 6-6 महीने के बच्चे लेकर महिलाएं आती हैं, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि उन बच्चों के लिए या तो जो छोटे बच्चे लेके आते हैं उनके लिए कोई अलग बैठक व्यवस्था हो जाए, या आप मंच से आप बोलेंगे तो उनको ज्यादा समझ में आएगा कि तो छोटे बच्चे जो लेके आते हैं वो घर से ही टीवी पे कथा सुने, ताकि कभी भविष्य में कोई भी दुर्घटना ना हो। बहुत अच्छी बात की है, उत्तम। और आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया है। आने वाले समय में वास्तवता है कि ये सब होना भी चाहिए। उत्तम के बाद निशिकांत मंडलोई जी पीछे हैं। पंडित जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जितनी आपकी लोकप्रियता उतनी आपकी आलोचना भी होती है, इस बारे में आपके क्या? बहुत अच्छी बात है ना, उसमें एक लोकप्रियता ज्यादा, आलोचना ज्यादा होती है। ठीक है, बाबा की मर्जी है, ये तो बाबा के आशीर्वाद है। पीछे निशिकांत जी। शिवाय नमस्ते। पूछना तो कुछ भी नहीं है, आप तो सभी कुछ व्यासपीठ से प्रसारित कर ही देते हैं, लेकिन मेरा भी ऐसा मानना है कि हम लोग सब हनुमान हैं, पता नहीं कौन सा जामत आके हमको देखा जाए, बस इतना ही बोलना है मुझे। चलो जीतू माइक लाओ, जीतू माइक लाओ। एक मिनट एक कन्हैया, उसके बाद अमित सालगढ़। पंडित जी नमस्कार, मैं प्रजापत अखबार से कन्हैया यादव। पंडित जी, देखने में आता है हिंदू समाज देखे अपना, मुस्लिम वर्ग देखे, मुस्लिम वर्ग जो होता है कि अपने बच्चे को बचपन से उनके धर्म स्थानों पर जाने के लिए तामील देता है, संस्कार देता है। सिखों को देख ले तो वो गुरुद्वारे में जाने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं। हिंदू वर्ग अपना जो है बच्चों को मॉल में ले जाएगा, शॉपिंग कराएगा, घूमने फिरने पिकनिक स्पॉट, दूसरी चीजें क्यों नहीं है शुरू से ही बच्चे जब उस एज में हो कि उनको भक्ति के लिए आकर्षण कर दे, बता दे, या उनको एक संस्कार के रूप में दे दे। क्या कारण है कि कहाँ कमी रह जाती है कि हमारा जो वर्ग है वो नहीं समझ पा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को माता पिता ये विचार करते हैं कि केवल हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को या स्कूल में जो ज्ञान दिया जा रहा है उसी से बच्चा विद्वान हो जाएगा। उससे बच्चा विद्वान तो हो जाएगा, आज कथा में था, पर विद्यावान नहीं हो पाएगा। विद्वान में बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, अभिमान आता जाएगा, वो कोई आने वाले समय उनके लिए फिर वो मंदिर या देवालय नहीं जाएगा। पर माता पिता का मूल तत्व ये होना चाहिए कि किसी भी रूप में बच्चा 1 सेकंड के लिए जाए पर भगवान के द्वार पर जाए, प्रणाम करे, नमन करे। अगर वो प्रणाम कर रहा है तो निश्चित है कि आने वाले समय में माता पिता को किसी वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बच्चा उनको संभाले। लावटी जी। पंडित जी, आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं और ख्याति ही क्षोभ का कारण भी बनती है। क्या आपको कभी ऐसा डर लगता है कि मेरी इतनी ख्याति है, कभी कुछ अनायास कुछ हो जाए, या कुछ ऐसा मन में विचार आता है? भय तो केवल एक ही रहता है कि जो भक्त लोग यहाँ आते हैं, मूल चीज सबसे मूल, हम संजय भैया भी जब सीहोर आए थे कथा लेने के लिए, हमने उनसे एक ही बात कही थी कि संजय भैया जितने भी भक्त लोग आए उनका सबका आनंद हो, सबको बैठने की उचित व्यवस्था के आनंद। और बाबा की कृपा रही, इनकी पूरी टीम ने बहुत व्यवस्था करी, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितनी व्यवस्था कर सकते थे संजय भैया टीम ने बहुत करी। बस यही एक भाव रहता है कि जो आया है वो अच्छे से जाए, यही एक आनंद है। चलो अभय जी।
मैं पूछना चाह रहा था कि गुरु दीक्षा और उसके लिए क्या प्रोसीजर और क्या सिस्टम रहता है, उसके लिए है व्यवस्था और कब रहता है, थोड़ा बता देते। पहले तो हम किस अमित सालगढ़ पंथ से जुड़ रहे हैं, जैसे हमारा ब्रह्म संबंध गोरधनाथ मंदिर लालासपेटी विठलेश राय काका जी महाराज गोस्वामी उनसे रहा है। तो हमारा ब्रह्म संबंध का एक क्रम रहता है पुष्टि मार्ग का। ठाकुर जी के सामने खड़े होकर ठाकुर जी को तुलसी अर्पित कर भगवान से अपने हृदय की बात मंत्र का भाव कहा जाता है। उसी तरह गुरु दीक्षा का सबका गुरुओं का अपना अपना क्रम रहता है कि वो किस तरह से गुरु दीक्षा देते हैं। कोई एकांत में गुरु दीक्षा देता है, कोई सामूहिक रूप से देता है, कोई भगवान की साक्षी में मंत्र देता है। तो जब हम परमात्मा की साक्षी में गुरु दीक्षा लेते हैं तो उसका एक आनंद ये होता है कि हम भगवान के प्रति समर्पित हो गए, भगवान हमारा। चलिए अमित, अरे ऐसे बोल दो आप। क्या वजह है कि जो राजनीतिक जो बड़े नेता हैं वो जो राजनीति है वो आपके कानों में आ रही है बार-बार? राहुल गांधी की भारत यात्रा को देख के आपका क्या जरूरत है भारत को? राजनीति रवि रत्नाकर किसी कथाकार के चरणों में या ऐसा तो नहीं है, पर धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म तो शुरू से चला आ रहा। दशरथ जी महाराज के समय पर भी गुरु साथ में बैठते थे, जनक जी के समय पर भी गुरु साथ में बैठते थे। तो ये तो एक निरंतर का भाव है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जहाँ धर्म है वहाँ राजनीति रहती ही, और राजनीति जो है वहाँ धर्म थोड़ा रहता ही है। तो ये तो क्रम सदा से चला आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि राजनेता हो किसी कथा में नहीं पहुंचते या हमारी कथा में ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। सभी कथाओं में लगभग जाते हैं, और पूर्व में भी जो बड़े बड़े संत साधु गुरुजन रहे हैं उनके चरणों में भी वो जाके बैठे हैं। हम तो केवल उनकी रज हैं। चलिए रवि रत्नाकर, अब 2-3 सवाल हो पाएंगे। रवि रत्नाकर। तो वो मंदिर तक पहुंचाने के लिए पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। बड़ी संख्या में लोग अब मंदिर जाने लगे। सवाल के पहला एक ही हो पाएगा। संत और कथाकार में अंतर जानना चाहता हूं मैं। दूसरा कि जो अरे माइक रख दो, आप खड़े होकर ऐसे ही पूछ लो यार। मंदिरों में जो वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है, क्या पंडित मिश्रा जी को लगता है कि समाप्त होना चाहिए? मंदिर में सभी भक्त एक समान होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या आम जन हो? बिल्कुल जरूरी हो। तो उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। परमात्मा के आगे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। उसके सम्मुख में तो जब आप तिरुपति अगर गए होंगे तो तिरुमाला में 500 का भी एक कूपन मिलता है, 1000 का भी कूपन मिलता है, 10,000 का भी मिलता है, और एक 50 रुपए का भी मिलता है, और एक धर्म की लाइन भी लगती है। जब मंदिर के अंदर प्रवेश कराया जाता है तो 50 वाला, 100 वाला, 500 वाला और फ्री वाला सब एक हो जाते हैं उनके दरवाजे पर पहुंचते हुए। उसी तरह परमात्मा के द्वार पर कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। जैसे हमने गुलाब जामुन खाई, दही बड़ा खाया, रसगुल्ला खाया, गया तो पेट नहीं, चाहे तुम 500 देकर गए, चाहे 100 देकर गए, पर गए तो परमात्मा के सामने ही हो। पर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जब हम पैसे देकर अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे भीतर थोड़ा अहंकार प्रकट हो जाता है, और जब हम धर्म की लाइन में धक्का लगाकर पहुंचते हैं तो और विश्वास बढ़ जाता है कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ। तो अहंकार प्राप्त हो उससे अच्छा है कि धर्म की लाइन में पहुंचकर भगवान का दर्शन। लोकेन जी के बाद राजा शर्मा, जल्दी। कम समय में आपकी बहुत ज्यादा ख्याति हुई है। हम लोग जानना चाहते हैं कि कथा आप कब से कर रहे हैं, उसके पहले आप क्या करते थे, क्या बैकग्राउंड है? 1999 में पहली कथा करी है गोपी किशन जी चाणक्य के यहाँ। गीताबाई पाराशर एक ब्राह्मण, उनके पति शांत हो गए थे। तो उस समय पर ऐसा था कि कोई शांत हो जाता था तो भागवत सुनाते थे तो उसकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा वर्णन किया जाता है। तो उनके पास में कोई था नहीं, तो उन्होंने हमसे ही, उस समय तो पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे पति की निमित्त आप कथा कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, पर हमको धोती बांधना नहीं आती। तो माँ खुद की धोती उसके पति की लेकर आती थी, हमारे को बांधती थी। तब उन्होंने कहा कि बिना गुरु के कथा नहीं बांध सकते। फिर वही हमको लेकर यहाँ गोरधनाथ मंदिर आई हैं और यहाँ ब्रह्म संबंध कराकर पहली कथा उन्होंने गोपी किशन चाणक्य जी के यहाँ कराई है। उस समय पर वो रोटी बनाने का काम करती है। इतनी पुण्य पवित्र भूमि पर आप लोग रह रहे हैं। शिव कृपा से प्रेस क्लब के आदरणीय अध्यक्ष महोदय तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी ने अपने जीवन काल के अंतर्गत बहुत सारे इंटरव्यू भी लिए होंगे और बहुत से लोगों का सामना आपके सामने
दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय भी पत्रकार ही होते हैं, और लोगों को अगर सबसे ज्यादा कोई मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं तो वो भी पत्रकार ही होते हैं। उनकी कलम में वो दम होती है कि उस एक कलम के माध्यम से वो संपूर्ण राष्ट्र को हिलाने की भी सामर्थ्यता रखते हैं। एक प्रसन्नता मुझे यहाँ पर जो दिख रही है वो प्रसन्नता मुझे कहीं नजर नहीं आई। पत्रकारों की एकता मुझे यहाँ नजर आई। जो कई जगह पर हम जाते हैं, ऐसा नहीं यूपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ पर भी, परंतु सब विभाजित रहते हैं। पर यहाँ पर जो देखने को मिला है इस प्रेस क्लब में, वास्तवता है कि इंदौर में ये प्रेस क्लब देखा, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, जैसे आनंद तिवारी जी ने भी बोला नहीं आना होता, पर यहाँ पहली बार आया। पर खुशी इस बात की हुई कि कहीं पत्रकारों को बैठने का भी कोई स्थान शासन प्रशासन ने या भले किसी भी रूप में है, पर बैठने का एक स्थान है, हमारा भी एक पल है, वो एक आनंद का विषय है। आप सभी ने शिव महापुराण के माध्यम से बहुत सी बातें तो श्रवण कर रखी है। जीने का सबसे मूल आदरणीय तिवारी जी बोल रहे थे, तो मैं यही कहूँगा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं। आज भी कथा में था कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, हमारा जीवन काल है, यही संसार में रहना है और यही संसार में जीना है। भगवान राम से, भगवान शिव से, भगवान कृष्ण से, भगवान महावीर से, भगवान गौतम बुद्ध से, चाहे हमारे राष्ट्र के जितने संत रहे, उनसे हमने एक चीज सीखना है कि उनके चेहरे की स्माइल, उनके चेहरे की प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं। वन वन राम जी डोले तो भी इसके बाद भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता ही बनी। भगवान कृष्ण को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा, मथुरा वृंदावन गोकुल, फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता बनी रही। जीवन में ऐसे बहुत पड़ाव आते हैं जिस समय पर हमको दुख भी सम्मुख में खड़ा हो जाता है, परंतु उस समय पर भी हमको हमारा बल, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमको बल प्रदान करती है। वैसे तो माहिल्या की पावन धरा है, माता हिल्या हमको खुद सीख प्रदान करती हैं कि जब पूर्ण परिवार ही चले जाता है, तब अकेली बलवान होकर हाथ में शिव को साथ में लेकर और शंकर जी के प्रति विश्वास लेकर आगे बढ़ती हैं, तो संपूर्ण राष्ट्र पर विजय प्राप्त करती हैं। और मेरा विश्वास करता है कि आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपकी स्माइल, आपका आनंद आपको हर जगह पर प्रसन्नता और हर जगह पर आपको बल प्रदान करता रहेगा। जिस दिन हमको ऐसा लगता है कि आज बहुत दुख है, उस दिन भी हम अगर मुस्कुराना सीख जाएंगे तो ये निश्चितता है कि हमको संसार में फिर कोई रोक नहीं सकता, हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें दूसरे पर नहीं हंसना, हमें अपने आप में ही आनंद की अनुभूति करना, अपने आप में ही आनंद में रहना। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, प्रेस क्लब के सभी जितने भी साथी बंधु हैं, उनको सबको नमन करते हुए, आप सब महाहिल्या की गोद के हैं। या फिर चमत्कार को नमस्कार है। आपकी कथाओं में भी हम लोग देखते हैं कि प्रयोग और उपाय ज्यादा बताए जाते हैं। वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की बात की जाए तो वो पर्ची उठाते हैं, चमत्कार बताते हैं। तो क्या वास्तव में ये लोग धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, या फिर ये चमत्कार कहीं ना कहीं भीड़ की वजह से? नहीं, चमत्कार तो उसको कहते हैं कि आपने ऐसा हाथ घुमाया और वहां से सोने का अंडा निकाल दिया और वो अंडा किसी के काम आ जाए। परंतु ये तो उपाय जो है शिव महापुराण के, ये कहीं अलग की पोथी के या किसी किताब के या मन से नहीं लिए गए। शिव महापुराण में अगर बेलपत्री का कोई प्रयोग है, या काली तिल का प्रयोग है, या शहद का प्रयोग है, या जल का प्रयोग है, यह हमारे शिव पुराण में वर्णित है। आप पूरे 24,000 श्लोक में 12 खंड में आप उसको निकाल सकते हैं कि काली मिर्ची कहाँ चढ़ती है, शहद कहाँ लगता है, जल कहाँ चढ़ता है। भगवान शंकर, ऐसा देखा जाए तो अभी तक तो लोगों को यह भी ज्ञात नहीं था कि भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। अपन तो वही गणेश जी कार्तिकेय का स्मरण करते थे, अपने को ज्ञात ही नहीं था। पर पुराणों को जब हम निकालते हैं और उन पुराणों में से जब अपन छांटते हैं, तब समझ में आता है कि ये जो पुराण संबद्ध चीजें हैं, ये चमत्कार अपने आप कर देती है। आपका दिल करेगा, आप भगवान की भक्ति करेंगे, आप स्मरण करेंगे और आप भगवान के मंदिर तक गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका हित होगा, ये निश्चित है। पर कर्म आपको करना पड़ेगा। इसमें कोई महाराज या सियोर वाला हो, चाहे कहीं का भी संत साधु हो, वो इतना
पावरफुल नहीं हो सकता कि वो आपके ऊपर बस फेंक दे कुछ और आपका काम हो जाए। कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना पड़ेगा और उस कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। आप मंदिर तक जाओगे तभी तो कुछ प्राप्त होगा, आप एक लोटा जल चढ़ाओगे तभी तो कुछ प्राप्त होगा। तो आपको खुद को जाना पड़ेगा। हम भी तो कर्म कर रहे हैं, व्यासपीठ पे बैठकर 3 घंटा कथा करते हैं। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो आज आपके बीच में होते क्या? तो कर्म प्रधान है, पहला कर्म करेंगे तब ही उसका सुख प्राप्त। चलिए राय यादव चलिए। गुरुदेव, मैंने कथा में पहली बार आपका जो जुमला आता है कि काटिया तेरा क्या होगा और फेरू और जगदम्बा, और उसके बाद आप बैलेंस भी कर देते हैं तो जीजी जीजा भी बना देते हैं सबको, तो मतलब कोई भी बुरा भी नहीं लगता है। तो इस तरह के ये पहली बार कथा में मैंने इसकी युक्ति देखी कि इससे बिल्कुल ऐसा वातावरण बन जाता है कि तनाव वाला भी खुशी खुशी जाता है। और हमारे संजय भाई की हंसी का मिसाल है, इनकी भी मुखाग्नि जो है ना बिल्कुल हंसमुख है। सवाल ले लो, चलो चलिए नीले जी जल्दी। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपकी कथा के बाद बच्चे से लेके बूढ़े तक शिवालय में जनसमूह में चला गया, अपार जनसमूह बढ़ता हुआ। तो दूसरी बात यह है कि आप जो नुस्खे बताते हैं कि ये बेलपत्र चढ़ा, ये चढ़ा, उसके बाद जो आदमी सेवन करता है, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कथा में उसको ये कीजिए कि आप गोली भी जरूर खाएं, क्योंकि वो गोली दवा छोड़ देते हैं और फिर जनानी हो। नहीं, हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर छोड़ दें। हमारी व्यासपीठ हमेशा कहती आई है कि आप आज की कथा भी सुनेंगे, कल की भी सुनेंगे, प्रतिदिन की कथा में हम कहते हैं डॉक्टरी इलाज चलते रहने दीजिए, साथ में विश्वास पक्का रखिए। आप जो दवाई भी खा रहे हैं वो भगवान शिव का नाम लेकर खाएं, ये हमारी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं। चलिए विमल गर्ग साहब। प्रभु, आपको चरण स्पर्श। सवाल, संत किसे कहते हैं? यही शब्द है मेरा। बस एक प्रश्न, संत किसको कहते हैं? संत का मतलब ये नहीं होता कि चोला बदल ले, संत का मतलब ये नहीं होता कि बाल बढ़ा ले, संत का मतलब ये नहीं होता कि वो कहीं घाट पर जाकर बैठ जाए, संत का मतलब ये नहीं होता कि वो मंदिर में जाकर बैठ जाए। संत का केवल एक सार तत्व है, जो अपने मन को शांत कर ले और मन से विजय प्राप्त कर ले, वही संत है। चलिए अमित त्रिवेदी। पंडित जी, ये कोपेश्वर धाम का मंदिर और धर्मशाला कब पूरी होगी और कितनी लागत से अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है? जी, ये एक उत्सुकता है पूछने की कि कब पूरा होगा। कोपेश्वर धाम और वहाँ का जो वृद्धाश्रम है, मंदिर है, गौशाला है, उसका निर्माण कार्य 1 वर्ष का और रहा हुआ है। वैसे 2022 में उसकी ओपनिंग होना था, प्रारंभ होना था, पर उसका ओपनिंग कारणवश 2023 का उसका होना है। बाबा चाहेगा और उसकी इच्छा होगी जब वो बैठ जाएगा। बस यही बाबा से विनती है कि जल्दी बैठ जाए। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।